नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम पे रोड चैनल में स्वागत है। और आज मैंने आपके लिए लाया हूँ एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम क्या काम करेंगे, है ना। हमारे पास में एक ट्रिक है। किसके लिए ट्रिक है मैं वो बता रहा हूँ आपको। कृषि से रिलेटेड जो विधियाँ होती है जिनके अंतर्गत क्या होता है, कृषि का उत्पादन होता है, उस विधियों को साइंस की लैंग्वेज में किस प्रकार से यूज़ किया जाता है ना, हम उसको देख लेंगे आज। क्योंकि इसके ऊपर उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अगर से कहा जाए है ना, तो वो क्वेश्चन बनता ही है इसके लिए, इसके ऊपर में, है ना। कृषि से रिलेटेड, कृषि एवं इसकी विधियाँ, यानी कृषि से रिलेटेड जो उत्पादन होता है ना, उसके लिए हम लोग विधियाँ है, इसको हम लोग इमेजिन करके याद रखेंगे। और इसके बाद में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, वो दूसरे के लिए बताऊंगा मैं, ठीक है। तो कृषि एवं इसकी विधियाँ थी, इससे रिलेटेड क्या है हमारे पास में, सेरिकल्चर। पहला क्या है, अब हम देख लेते हैं सेरिकल्चर को, ठीक है। तो पहला जो है वो क्या है, सेरिकल्चर। तो अब हम चलते हैं सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर के अंतर्गत अगर से देखा जाए तो किस चीज़ का उत्पादन होता है, तो ये किसका उत्पादन होता है इसके अंतर्गत, रेशम कीट का। किसका, रेशम कीट का, ठीक है। रेशम कीट पालन होता है, ठीक है, रेशम कीट पालन किसके अंतर्गत, सेरिकल्चर के अंतर्गत। अब हम इसको क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं, खास करके अक्सर क्या होता है मालूम है क्या, ये पूरे लास्ट में क्या है, कल्चर, सेरिकल्चर, एपी कल्चर, पीसी कल्चर, है ना। ये जो क्या है हम लोग क्या है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा लगता है यार याद है कि नहीं है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। सेरिकल्चर और एपी कल्चर में खास करके मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था पहले ना, मैं खुद हो जाता था, एक समान लगता था ना, इसलिए कंफ्यूज होता है आदमी इसमें। तो जो सेरिकल्चर है ना, वो रेशम कीट, सेरिकल्चर के अंतर्गत मतलब जो रेशम कीट पालन होता है ना, तो उसको, उस विधि को अगर से साइंस की लैंग्वेज में कहा जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। अब हमको इसको याद रखना है और कंफ्यूजन नहीं होना है, तो उसको किस ढंग से याद रखना चाहिए हमारे को, तो रेशम कीट पालन, क्या, सेरिकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन। तो हमको याद रखना है सेरी से, मैं बता रहा हूँ बस, मैं जिस प्रकार से अपने कन्फ्यूज़न को दूर किया हूँ ना, वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, हो सके तो आपके पास में और कोई दूसरी आइडिया भी हो सकती है जिसके तहत आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कैसे याद रखूँ मैं वो आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेरिकल्चर के से मतलब किसका पालन होता है, रेशम कीट का पालन होता है। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैंने दिमाग में बात डाल दिया ये वाली, कि सिर में रेशम कीट घूम रहे हैं। सेरी को क्या बना दिया मैंने, सिर, और रेशम कीट को क्या बना दिया, रेशम कीट, सिर में रेशम कीट घूम रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार मैं इसको डाल के रखा है, यानी क्या है, रेशम कीट और सेरिकल्चर क्या है, एक जुड़े हुए हैं, मतलब कनेक्ट करके रखते हैं इसको। ये हम इसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, सेरिकल्चर और एपीकल्चर में इसमें फिर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम देख लेते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसका पालन होता है, तो इसमें क्या होता है, मधुमक्खियों का पालन होता है। मधुमक्खी पालन होता है, किसमें होता है, एपी कल्चर के अंतर्गत किसका पालन होता है, मधुमक्खी का, मधुमक्खी पालन, ठीक है। मैं जो जैसे मैंने बताया ना अभी, इसके लिए सेरिकल्चर के लिए क्या बताया, रेशम कीट पालन, जैसे मैंने बताया ना, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं हम लोग, सेरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो या फिर कहीं पे नोट कर सकते हो, एक काम कीजिएगा, एक नोटबुक लीजिएगा और उसमें नोट करते हुए चलेगा, है ना। सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अब इसमें इधर एक ऐसा दे देना, है ना, और यहाँ पर लिख दीजिएगा, सिर पर रेशम कीट घूम रहे हैं, यहाँ पर लिख देना, सिर पर रेशम कीट घूम रहे हैं। बस एक दो बार देखने के बाद में फिर दोबारा आपको भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंदर क्या होता है, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी का पालन होता है, किसके अंतर्गत, एपीकल्चर के अंतर्गत। तो एपीकल्चर को जैसे हम लोग याद रखना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, एप्पल मधुमक्खी ने खाई, एप्पल किसने खाई, मधुमक्खी ने खाई। तो हम लोग को याद आ जाएगा कि एपीकल्चर किससे रिलेटेड है, मधुमक्खी, एप्पल से एपीकल्चर, और मधुमक्खी ने खाई तो मधुमक्खी पालन, ठीक है। इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसको भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद में थर्ड आता है हमारा, क्या आता है, थर्ड क्या आता है हमारा, पीसी कल्चर आता है, हाँ ठीक है, हाँ। तो पीसी कल्चर को अगर से हमको याद रखने वाली बात है, तो हम इसको किस या मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि पीसी कल्चर के अंदर किसका पालन होता है, तो यहाँ क्या होता है, मत्स्य पालन, मत्स्य
पालन। पेन अच्छे से नहीं चल रही है, सॉरी है ना, पता नहीं इसको क्या हो गया। ठीक है, मत्स्य पालन। तो हम इसको पिसीकल्चर को कैसे याद रख सकते हैं, बताइए कैसे याद रख सकते हैं हम लोग पिसीकल्चर। हाँ, इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कैसे रख सकते हैं हम लोग, हम इसमें भूलेंगे नहीं है ना। पिसीकल्चर से मत्स्य पालन हमको तो ये मालूम है, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज होते हैं। उससे बचने के लिए सॉल्यूशन जो ये है कि मछली, अब मछली खाने वाली की बात कर रहा हूँ, बाकी बुरा ना मानिएगा है ना। तो मत्स्य पालन क्या होगा, इससे मछली के पीस खाए, मैंने मछली के पीस खाया, मछली से क्या हो जाएगा मत्स्य पालन, और पीस से क्या हो जाएगा पिसीकल्चर। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आप कुछ दूसरा भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं जैसे बना रहा हूँ या जैसे मैंने याद रखा हूँ मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चौथे नंबर पे चलते हैं हम लोग, फोर्थ नंबर पे फ्लोरिकल्चर। ये तो इसी से साफ हो गया कि फ्लोरिकल्चर किससे रिलेटेड है, हाँ फूल उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, हाँ मत्स्य हो गया, इसके बाद में फूलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन। ठीक है, आप इसको सामने में लिखते जाइएगा, काम आएगा आपको। ठीक है, या फिर वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं आप, है ना। फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फ्लो, फूल, फ्लो में फूल, फ्लो यानी क्या होता है बहना, फूल फ्लो हो गए या फिर फूल बह गए। अब पानी बहता है, हवा बहती है, तुमको मालूम है, लेकिन हम एक प्रकार से अपने को याद रखने के लिए हम लोग ऐसे इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इमेजिन करके कि फूल हमको याद रखना है कि हवा बह रही, पानी बह रहा है, साथ में क्या हो रहा है फूल बह रहा है, फूल बह रहे हैं। ठीक है, फ्लोरिकल्चर किससे, अरे याद रखने की जरूरत ही नहीं है यार, ये तो क्लियर है, फ्लोरी मतलब फूल हो गया। ठीक है, छोड़ दो उसको। फ्लोरिकल्चर का मतलब फूलों का उत्पादन। ठीक है, ये विटीकरण, ये विटीकल्चर, विटीकल्चर के अंतर्गत क्या होता है, अंगूर उत्पादन होता है, अंगूर उत्पादन। ठीक है, ये हो गया आपका अंगूर उत्पादन। इसको कैसे याद रखेंगे, वीटी को क्या काम करना आप, मीठी, मीठी अंगूर, हमको तो मालूम है अंगूर मीठा होता है। ठीक है, वीटी कल्चर आया तो हमको याद रखना है कि वीटी नहीं, वो मीठी है, मीठी, मीठी एक ही जगह आएगा। ठीक है, मीठी कल्चर, वीटी कल्चर, मीठी कल्चर, अंगूर उत्पादन, और हमको मालूम है कि मीठा क्या होता है, अंगूर होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, वर्मी कल्चर। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा ना। वर्मी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है, केचुआ उत्पादन। ठीक है, नहीं केचुआ पालन यार, केचुआ पालन। ठीक है, केचुआ और कछुआ दोनों में तो आपको फर्क मालूम होगा ना, केचुआ और कछुआ मालूम होगा आपको, केचुआ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वर्मी कल्चर के अंतर्गत इसको क्या बोलते हैं, किसानों का मित्र बोलते हैं, किसको, केचुआ को, है ना, किसानों का मित्र बोलते हैं। वर्मी कल्चर के अंदर किसका उत्पादन होता है, केचुए का, केचुआ पालन होता है। ठीक है, तो हम इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि जो हम लोग क्रिकेट देखे होंगे आपने, है ना क्रिकेट, तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, वर्मी कल्चर, जैसे बोला इसने, वर्मी यानी वर, कौन सा वाला वर, वर जिसमें 6 बॉल होती है, क्रिकेट में जब खेलते हैं ना, एक वर में कितनी बॉल होती है, 6, तो वर, और केचुआ में क्या हो गया, वर कैंची से, वर कैंची से खेला, बैट से खेलते हैं ना, वर जो बैट से खेलते हैं ना हम लोग, तो हमको याद रखना कि हम किससे खेला, तो कैंची से खेला। ठीक है, एक बार मैंने कैंची से खेला, ऐसे करके याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोमो कल्चर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके। पोमो कल्चर, इसके अंतर्गत क्या होता है, फलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा।
पोमोकल्चर के अंतर्गत क्या होता है, फलों का उत्पादन। तो इसको ऐसे भी याद रख देना, मतलब क्या होता है, पोमो ने पूमा, ये सुने होंगे आपने ब्रांड, पूमा। हमको याद रखना है कि जो पूमा ब्रांड है वो किसी और चीज़ का नहीं ना होती है, हमको किसका ब्रांड है, तो वो फलों का, फल, एप्पल, बनाना, है ना, सेब, अंगूर। तो हमको इसको मान के चलना है कि ये क्या है, पूमा जो ब्रांड है वो किसका ब्रांड है, तो फलों का, है ना। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप अपने दिमाग के हिसाब से भी क्या काम कर सकते हो, आप दूसरे ट्रिकी भी सोच सकते हो, ट्रिकी सोचना, ठीक है। तो पोमो कल्चर, इसके अंतर्गत क्या होता है, पोमो को क्या बना देना, पूमा, उसमें फलों का उत्पादन। जो पूमा जो ब्रांड है किसका है, फलों का ब्रांड है। इसमें क्या होता है, फलों और फूलों में भी कंफ्यूज होता है, फ्लोरिकल्चर, ये तो क्लियर हो जाता है, इसमें डाउट वाली कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बात ही नहीं है। उसके बाद में है ओलेरी कल्चर, है ना। तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत क्या होता है, सब्जियों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, ठीक है। ये हो गया आपका सब्जियों का उत्पादन। तो अब इसको ऐसे याद रख सकते हो, ओलेरी, आपने नाम सुना होगा ना, करेली, करेला बोलते हैं, लेकिन हम इसको क्या रखना चाहिए, करेली, करेला, करेला को क्या बोलते हैं, करेली, हमारे गाँव भाषा में बोलते हैं ना, करेली, ठीक है। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो करेली अगर से आया तो हमको मालूम है कि करेली क्या है, तो वो सब्जी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर अगर से बोला तो ओलेरी नहीं, वो करेली है, ठीक है, सब्जियों का उत्पादन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा 9th वाला, वो क्या है, हार्टिकल्चर। तो हार्टिकल्चर के अंतर्गत क्या होता है, बागवानी, बागवानी, ठीक है। ये हो गया आपका बागवानी। अगर से इसको आपको याद रखना है तो क्या काम करना है, इसको याद रखने के लिए, हार्टिकल्चर, जैसे उसने बोला है ना, हार्टिकल्चर बोला, तो हार्टी को क्या करना, हाथी, हाथी, और ये बागवानी को क्या करना, बाग। तो जैसे हम अगर इसको क्या लिख देते हैं, हार्टिकल्चर है ना, हार्टिकल्चर है और बागवानी है, ठीक है। तो हाथी बाग में घूम रहा है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, हाथी बाग में घूम रहा है, ठीक है, हाथी बाग में घूम रहा है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग और 2 और देख लेते हैं, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, वीडियो को पुश कीजिएगा और एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। मैं और 2 बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो क्या है अक्सर एग्जाम में आता है इसके ऊपर में, यानी ये जो 11 याद रखें, और भी है, लेकिन इनमें से क्या है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की फुल संभावना होती है ना। एरोपोर्टिक, एरोपोर्टिक एक हो गया, और एक हाइड्रोपोनिक्स, हो गया आपका हाइड्रोपोनिक्स। तो एरोपोर्टिक के अंतर्गत क्या होता है, इसमें क्या होता है, पौधा जो होता है, पौधे, एरोपोर्टिक के अंतर्गत क्या होता है, एरो का मतलब एयर, एयर से एरो बना है ना, तुमको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो एरोपोर्टिक है, इसके अंतर्गत हम ये किसका उत्पादन होता है, तो वो क्या होता है, हवा में, हवा में पौधे उगाना, ठीक है, क्या, हवा में पौधे उगाना, उगाना, ये विधि है। एरोपोर्टिक विधि के अंतर्गत क्या होता है, हवा में पौधे उगाना, है ना। और हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत क्या होता है, ये हवा में है ना, और जो हाइड्रोपोनिक्स है तो इसमें क्या होता है, पानी में पौधे उगाना, ओनली पानी, मिट्टी नहीं है, पानी में पौधे उगाना, ठीक है। एरोपोर्टिक, तो आप एरो से समझ जाइएगा कि एयर बोला है मतलब हवा में पौधे उगेंगे, और हाइड्रो बोला है, हाइड्रो एक पौधा, हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा एक पौधा होता है जो कहाँ होता है, पानी में होता है। इसके ऊपर में हमने एक बात याद है मेरे को कि मैं जब 10th क्लास में पढ़ता था तो प्रैक्टिकल होता है उसमें, है ना, तो उसके लिए हम लोग नदी में गए थे, जो नदी होती है ना अपने एरिया में, गाँव वाली नदी, उसमें मैं हाइड्रा का पौधा, हमारे दोस्तों के साथ में गए थे हम लोग हाइड्रा का पौधा ढूंढने के लिए, लेकिन मिला नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर में प्रैक्टिकल करना था हमारे को, लेकिन वो मिला नहीं था। तो ये कहाँ होता है, नदी, मिट्टी में होता है ना, लेकिन पानी के अंदर होता है, ये पौधा जो होता है पानी के अंदर होता है, लेकिन कहाँ होता है, मिट्टी में। और ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, हाइड्रोपोनिक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये पौधा पानी में ही होता है, पानी में ही होता है, उसमें मिट्टी नहीं होती है, ठीक है। अब मैं इस और एक ट्रिक देख रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको एक छोटी सी और ट्रिक बता दे रहा हूँ।
ट्रिक देख लेते हैं छोटी सी। तो हम जो ट्रिक के इसके बाद में मैं जो एक ट्रिक बता रहा हूँ है ना, ये हमको इमेजिन करके याद रखना था, इसको आप नोट करते गए होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम एक ट्रिक देख लेते हैं, ऐसी ट्रिक जो राष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद पर रहे। ऐसे 6 लोगों के नाम हैं, ऐसे 6 लोग हैं जो राष्ट्रपति के साथ में उपराष्ट्रपति के भी पद पर कार्यरत रहे, है ना। तो हमको उसको याद रखना है, राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति के पद पर, ठीक है, आप आगे समझ लीजिएगा, है ना। राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति के पद पर थे, 6 लोग है ना। मैं इसके लिए मैं ट्रिक बता दूंगा, और 6 लोगों, उस ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, 6 लोगों के जो नाम है हम लोग बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं उस, है ना। राष्ट्रपति के साथ में जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों थे, है ना, हम इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से याद रखेंगे। तो उसके लिए जो ट्रिक है वो क्या है, राधा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा ना। राधा, ठीक है, यहाँ से हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। राधा, नारायण, रमन और हुसैन। मैं क्या बता रहा हूँ देखिएगा ना, राधा ये भी एक नाम है ना, लेकिन इसको मैंने ऐसे इसलिए लिख दिया क्योंकि ये राधा द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, राधा के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखा हूँ ताकि हमको याद रखने में आसानी हो ना। राधा, नारायण, रमन और हुसैन पर शर्माते हुए क्या हुई, गिरी। किस पर गिरी, राधा गिरी। किस पर गिरी, नारायण, रमन, हुसैन पर शर्माते हुए गिरी। तो इसमें जो यूजफुल जो वर्ड है ना वो कितने, 6, 1 राधा, नारायण, रमन, हुसैन, शर्मा और क्या, गिरी, ठीक है। 6 लोग हैं जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पर कार्यरत रहे, ठीक है ना। तो राधा हो गया, दूसरा हो गया नारायण, तीसरा क्या, रमन हो गया आपका, रमन, हुसैन, ठीक है। उसके बाद में शर्मा के बाद क्या, गिरी, ठीक है। कितने नाम हो गए, 6, 4, 5 और 6 हो गए। ये ट्रिक की सबसे बताया मैंने। अब इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। राधा का मतलब क्या होता है, राधा कृष्णन, राधा कृष्ण, ठीक है, ये हो गया आपका राधा कृष्ण। नारायण है ना, तो क्या होगा इसका, KR नारायण, KR नारायण नहीं है ना, नारायणन है, नारायणन, ठीक है, KR नारायण। उसके बाद में रमन, R वेंकटरमन, ये हो गया आपका R वेंकटरमन, ठीक है। उसके बाद में हुसैन, तो कौन, जाकिर हुसैन जी, जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन जी। उसके बाद में क्या आ गया अपना, शर्मा, तो इससे क्या हो जाएगा, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, गिरी, वी गिरी, ठीक है। ये 6 नाम है ना, क्या, राधा कृष्णन, मैं क्या बता रहा हूँ है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद पर कार्यरत थे। ये 6 जो नाम बताया मैंने आपको, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद पर कार्यरत थे, है ना।
कौन? राधा कृष्णन, के आर नारायणन, आर के वेंकटरमन, जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा और वी वी गिरी। ठीक है, राधा से राधा कृष्णन, नारायण से आर के नारायणन, नारायण है ये है ना, ये नारायणन है, रमन से आर वेंकटरमन, हुसैन से जाकिर हुसैन, शर्मा से क्या हो जाएगा? शंकर दयाल शर्मा और गिरी से क्या हो जाएगा? वी वी गिरी। ठीक है, और एक छोटी सी ट्रिक बता दूं क्या? और एक ट्रिक नहीं यार, बाद में देखते हैं ना, है ना। तो दोस्तों मैंने जो इसके पहले इमेजिन करके मैंने बताया, जो सेरिकल्चर एपीकल्चर कृषि उत्पादन के लिए जो विधियाँ होती है वो बताया मैंने आपको, उसको इमेजिन करके याद रखना है बस, है ना। इमेजिन करके याद रखना है। सेरिकल्चर जैसे मैंने बोला, तो सिर पर क्या रेशम कीट घूम रहे हैं, हमको याद है, तो क्या होगा? रेशम कीट उत्पादन, रेशम कीट पालन किससे रिलेटेड हो गया? वो सेरिकल्चर से। एपी कल्चर, एप्पल किसने खाया? मधुमक्खी ने खाया, मतलब एपी कल्चर किससे रिलेटेड है? वो मधुमक्खी से रिलेटेड है। ठीक है, और मैंने आपको एक याद रख लिया, क्या है, इसके ऊपर में भी क्वेश्चन बन जाते हैं ना, इसलिए मैंने इसके लिए एक ट्री बनाई है। राष्ट्रपति के साथ में उपराष्ट्रपति के पद पर जो कार्यरत थे उनके मैंने 6 नाम बता दिए। राधा कृष्णन, के आर नारायणन, आर वेंकटरमन, जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा और क्या? वी वी गिरी। ठीक है दोस्तों, अगर से वीडियो आपको पसंद आया हो तो आगे क्या करना है आपको बिल्कुल मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप बहुत बार सुन चुके हो ना। चलो ठीक है, तो दोस्तों अगर से मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फेवरेट में जाइएगा, वहाँ आपको बहुत सी क्लासेस मिलेगी, साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, जीके जीएस से रिलेटेड। मैं वहाँ पर एक चैप्टर वाइज में क्या पढ़ा रहा हूँ, मतलब थ्योरिकली पढ़ा रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा और एमपीपीएससी की जो हमारी जो मेंस की होती है, जो 3 लाइनर भी होती है ना, 3 मार्कर होती है ना, उस एग्ज़ाम में भी वो काम आएगा। ठीक है, इसमें तो वहाँ पर मतलब हमारे एग्जाम फेवरेट चैनल जिसमें आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो वहाँ पे जीके जीएस करके, जीके जीएस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, ट्रिकी वीडियो, है ना, ट्रिकी वीडियो के नाम से, हाँ जीके जीएस ट्रिकी वीडियो ऐसी, हाँ ये नाम से बनी है, प्लेलिस्ट बनी है। तो आप उसमें जाइएगा, प्लेलिस्ट में ट्रिकी वीडियो में, तो वहाँ पर आपको ट्रिक मिल जाएगी। ये जो मैंने ट्रिक पढ़ाया ना, ये उसी प्लेलिस्ट में है। ठीक है, आप उसी में जाके देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो है, आप एक बार जाके प्लेलिस्ट खोल के देखिएगा। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल।